आइए, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। अभ्यास आपकी 1B है, क्लास आपकी 8 मैथ है आपकी। तो करते हैं आगे के अपने क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपका सवाल दिया हुआ है 4/5 माइनस के 4/5 प्लस माइनस के 4/5 इक्वल टू आपको दिखाना है 8/5 आपका आता है या नहीं, ये सत्य दिया है या असत्य दिया है। तो इसको हम करेंगे -4/5 प्लस माइनस माइनस 4/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम 5 आ जाएगा आपका, माइनस का 4 माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 8/5। हम इसको क्या क्या देंगे, हाँ ये सत्य है, यानी सत्य। पहला कथन क्या दिया हुआ है आपका, सत्य। ठीक है, अब हम करते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या है नहीं है, इसमें ये पूछा है, तो हम बताएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 अब एलसीएम लेंगे, इसमें हम 7 प्लस यहाँ कितना है आपका 6, तो हमारे यहाँ पे हम कितना मारेंगे 1 मारेंगे। तो ठीक है, हम 6 से गुणा कितने से करेंगे 7 का 6 से, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6 प्लस 7/42/7, तो कितना आ जाएगा आपका 12 से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके 6, यहाँ कितना हो गया आपको 3 माइनस का, और ये 7। तो आपकी बताइए परिमेय संख्या है या नहीं। तो कहेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। तो आप ये पूछा इसमें परिमेय संख्या नहीं है, तो हम ये कहेंगे इसको कहेंगे असत्य है। ये बात क्या कह रहा है इसमें, असत्य, असत्य। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें ये असत्य है, क्योंकि आपका हम किसी भी संख्या का हम प्लस या माइनस करेंगे परिमेय संख्या का, तो वापस परिमेय संख्या ही आपकी आएगी। क्वेश्चन आपने इसमें दूसरा दिया हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, दो संख्याएं ले लेंगे, मान लीजिए 1/2d प्लस 3/2d। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, मानिए 3/2 प्लस 1/2, इनको हम जोड़ेंगे, क्रम क्या रहेगा, योगफल वही रहेगा। इसको कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा गैपिंग करके करते हैं, ठीक है ना। अब करेंगे इसका, ऐसे में इसका 2 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4/2, ठीक है ना, यानी कि आपका 2। सेम से करेंगे 2 3 प्लस 1 4/2, यानी कि आपका 2 सेम आया ना। तो हम क्या कहेंगे, हाँ योगफल वही रहता है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, सत्य है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मतलब उदाहरण, इसको समझिए, उदाहरण की वजह से हम आपको उसको समझते हैं। अब आपका है क्वेश्चन, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल। परिमेय संख्या नहीं होता है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल। अब हम लिखते हैं 3 परिमेय संख्या, उदाहरण के तौर पर इसको समझ लीजिए। ठीक है, 1/2 3/2 5/2। ठीक है, अब इसका करेंगे तो योगफल क्या आएगा इसका, लिख लीजिए, LCM 2 1 3 प्लस 5, कितना जाएगा इसका 4 और 5 9, 9/2। तो आप ये बताइए परिमेय संख्या आया या नहीं आया। योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, जबकि योगफल क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो हम सारे क्वेश्चन को कर देंगे, ये है आपका सत्य। ठीक है, अब हम करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। चलिए तो आगे चलते हैं, करते हैं। चलिए हम अपना आगे करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ने के लिए इसको किस तरह से लिखेंगे, -3/4 प्लस 3। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम 1 मान लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस यहाँ कुछ नहीं है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका 3। ठीक है, तो कितना जाएगा आपका -3 प्लस 3 × 12, यहाँ पे 4, तो कितना आ जाएगा ये आपका 3 में से 12 में 3 के, तो आपका 9/4। तो ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है आपकी परिमेय संख्या है।
यानी कि हाँ, हाँ ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, यहाँ लिख लीजिए, परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और तो क्वेश्चन है ये, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए -1 और को हम लिखेंगे प्लस -2, माइनस माइनस हो जाता है आपका माइनस प्लस, आपका माइनस हो जाता है -2/3। ठीक है, इसके लिए हम 1 मान लेंगे, ऐसे लेंगे आपका 3 -1 -1 का मल्टीपल करेंगे हम इसका 3 × -1 -2 कितना हो जाएगा -3 -2, ये कितना है आपका 3, कितना आ जाएगा आपका ये माइनस का 5.3। तो ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तीनों दोनों सवालों करने के लिए। जब हम किसी परिमेय संख्या का जोड़ करते हैं या माइनस करते हैं तो आपको सबसे परिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। दोनों बच्चों को हल करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, सत्यापित में हमें सिद्ध करना है, इसको प्रूफ करना है। तो 8 और 4 का हम पहले ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 8 और 13 अलग अलग है आपका, 1 से कटेगा ये, 8 से कटेगा ये। ठीक है, 13 आपका ऐसे आ जाएगा, 13 से कटेगा, कितना आ जाएगा 13, तो 13 8 104। एलसीएम कितना आ गया इसका 104। ठीक है, यहाँ आपका 8 है तो 8 का मल्टीपल हमने कितने से किया 13 से किया, प्लस माइनस आपका माइनस। ठीक है ना, हम 13 का मल्टीपल कितने से किया हमने 8 से किया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 53 65 8 9 72। ठीक है, ये आपका 104। तो इसको कर लीजिए, ये आपका 5 और 7 कितना हुआ आपका 5 और 2 7, 7 और 6 हुआ आपका 13। ये आपका माइनस का है, सॉरी प्लस का है। ठीक है, 2 और 5 7, 7 और 6 13, ये आपका। अब हमको ये साइड भी प्रूफ करनी है, इसको हम इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, सेम आपका 104 आ जाएगा यहाँ पे। 13 के ऊपर कितने करेंगे हम 8 से, प्लस माइनस 8 का हमने करा 13 से, तो कितना होगा 8 9 72, 13 65 और ये आपका 104। कितना आ जाएगा आपका, ये भी आपका 137 और 104। तो हमने क्या किया, दोनों साइड को हमने प्रूफ कर दिया, मतलब सॉल्व करने के लिए दोनों में क्या है इक्वल, आपका आंसर आपके समान आए। तो ये क्या है आपका दोनों बच्चों का हल सत्यापित हो चुका है। ठीक है, करते हैं अपने आगे क्वेश्चंस। चलिए करते हैं अपने अगले पर क्वेश्चंस। ठीक है, सेम आपको सत्यापित करना है। इसमें आपका यहाँ 12 है, यहाँ ये है, तो हम इसको लिखेंगे 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ 12। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 12। ठीक है, 12 3, इसमें हम 1 मानेंगे, 12 का मल्टीपल करेंगे हम इसका 3 में, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, 12 का मल्टीपल करेंगे हम 3 में, यहाँ माइनस और यहाँ 7 सेम आ जाएगा, तो कितना लेगा आपका ये 36 माइनस 7 यहाँ 12। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 16 में से 7 के तो आपके 9 बचे और 2 ये आपका ये आ गया। नेक्स्ट वाला करते हैं इसका। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका -7 12 प्लस 3 और 1।
ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 12 माइनस का 7, ठीक है। अब आपका प्लस है, प्लस ये कितना है आपका 12 इंटू 3 कितना लगेगा 7 प्लस 36 12 यानी कि आपका 29 अपॉन 12 सेम आया, ठीक है। ये आपका स्थापित हो चुका है। अब क्वेश्चन आपका ये, अब इसमें देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर इसको हम क्या करेंगे छोटा छोटा करके करेंगे, यानी इसको तोड़ तोड़ के पहले 2 यूनिट सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका जो भी आएगा फिर उसको हम तीसरी से सॉल्व करेंगे। ठीक करते हैं इसको, ये देखिए -4/7 प्लस 1/4, पहले हम जितना सॉल्व करेंगे हम उतना लिख देंगे, ठीक है। 7 और इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम आएगा आपका 28। 7 के पारी में 28 कितनी बार पढ़ने का आता है 4 बार पढ़ने, यानी 7 चौक 28। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका -4, यहाँ प्लस है आपका 4 के बारे में हम 7 बार करते हैं तो आपका 7 चौक 28 आता है, ठीक है। तो करते हैं आपका इस चीज़ को हम सेम सीधे लिख सकते हैं या हम बस से बाद में भी काट सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको इस तरह से उतार सकते हैं, ठीक है ना। और इसको करिए सॉल्व, इसको लिखिए, ये आपका 28 माइनस का 16 प्लस 7, ठीक है, प्लस 7/-60। अब लिखिए इसका 28, 16 में से 7 माइनस करिए कितना आएगा 7, 6 में से 7 यानी 16 में 7 तो आपके 9 चाहिए अपॉन 28, ठीक है। कोई दिक्कत माइनस का, ठीक है ना। अब करते हैं इसको, इस वाले ग्रुप को भी लिख लेते हैं हम 7 और ये। अब इसका हम करेंगे एलसीएम लेंगे 16 का और 28 का। अब ये देखिए 16 और 28 का एलसीएम लेने पर कितना आता है 16 और 28, ठीक है। हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं इसको, वैसे भी काट सकते हैं। देखिए छोटे से काटेंगे इतना लंबा होगा, हमें लंबा नहीं करना, हमें शॉर्ट करना है, एलसीएम हम जल्दी निकालना है। तो हम करेंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 7 आपको ऐसे ले जाएगा तो 7 एकम 7, तो कितना जाएगा 4 × 4 × 7, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 सत्ते 112। अब कर लेते हैं इसको आगे, यहाँ पर आपका नहीं आ पाएगा तो इसको आगे करते हैं, हम इस वाले पार्ट को भी हम अपना आगे करेंगे, ठीक है ना। करती हूँ, देखिए माइनस का 9 अपॉन ऐसे लिया हमने 112, हमने 28 का मल्टीपल कितने में किया देखिए, हम करेंगे 4 चौक 16, 16 का मल्टीपल हम कितने से कर रहे हैं 7 से करना है, 112 आ रहा है। और हम करेंगे 4 सत्ते 28, ऐसे हम कितने से कर रहे हैं 4 से करेंगे तो आपका 112, ठीक है। हमें यही मतलब यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हमारा यहाँ 28 है तो हम 28 का मल्टीपल कितने से करेंगे आपके 4 से करेंगे, ये देखिए 28 सॉरी 4 गुणा माइनस का 9, बीच में साइन आपका प्लस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस आपका ये ऊपर नीचे लीजिए, आपका बात रह गया। मान लो मैं इसको इधर लेती हूँ तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, इसको देखिए प्लस माइनस आपका माइनस, ठीक है। तो ये आपका माइनस आ गया। अब है आपका 16, 16 का गुणा हमने कितना होता है 7 बार, तो हम 7 × 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए 4 नाम 36 माइनस का 7 7 49, और ये आपका 112। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 6 और 9 कितना होगा 15, हासिल आपका 1, 3 और 1 7 आपका 8, 112, ठीक है। माइनस में आपका प्लस हो जाएगा, तो हमने इसको प्लस किया है। 9 और 6 15, 4 और 5 7, 7 और 1 8। तो ये आपकी एक साइड तो आपकी प्रूव हो गई, हमें दूसरी साइड का भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। उस साइड का सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इधर का रेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रेस करती हूँ। चलिए पहला वाला क्वेश्चन पूरा रेस कर देती हूँ,
यहाँ तक आपको समझ में तो आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ी सी जगह चाहिए जो मैं इसको रेस कर। अगर आपका रह जाया करे तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत हो तो आप समझ लीजिएगा, मैं बाद में आपको पूरा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व करके बता दूंगी। हम दूसरा साइड कर रहे हैं इसका सॉल्व, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड को। पहले हम इसको अलग अलग करके करेंगे। ये है आपका माइनस का 4/7, सॉरी ये बाद में करेंगे, इसको हम ऐसे ही इस वाले को सॉल्व करेंगे। 1/4 प्लस 7/-60। ठीक है, तो इसको करेंगे माइनस का 1, ये हम इसको साथ लेके चलेंगे। 1/4 प्लस माइनस -7/60। ठीक है, 4 और 16 का एलसीएम लोगे तो आपको पता है 16 आएगा, करके देखिए। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, कितना आया 16। तो हम इसको करेंगे 1/4 यानी ऐसे पाए आपका 16, 4 का गुणा हम 4 में करते हैं, -7 का ऐसे आ जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, कितना आएगा आपका 16, 4 एकम 4 और ये 7। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 4 ही है ना, क्वेश्चन तो गलत नहीं उतार लिया मैंने, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा, सही आ गया आपका 16, ये आपका आ जाएगा 4 चौक 4 एकम 4, ये 7 का 7। ठीक है, इस तरह से तो कर दीजिए। इसको कितना आ जाएगा आपको 7 में से 4 है तो आपके 3 बचेंगे माइनस के, और इस वाले को आप कर दीजिए। ठीक है, इस वाले को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस वाले को इसमें ऐड कर देते हैं। अब कर 16 सत्ते कितना आता है 112। 112 आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 112 में हम 7 का मल्टीपल कितने से कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं, जो हमने अभी लिखा था 16 सत्ते 112। ठीक है, और 28, 4 सत्ते 28। 28 आपका 112। ठीक है, करते हैं इसको। 7 है तो 7 का मतलब हमने कितने से करा 16 से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 16 माइनस का 4 प्लस यहाँ आपका 16 है। ठीक है, तो हमने 7 से किया इसका मतलब 7 प्लस माइनस 7 गुणा 3। ऐसे करते हैं, ये कितना हुआ आपके 16 चौका 64, 7 के 21, ये आपका 112। अब इसको प्लस कर लीजिए, 8 और 1 कितना, 4 और 1 कितना हुआ 5। ठीक है, 6 और 2 आपका 8, 112। अब आप देखिए अपनी दोनों साइड आपकी दोनों इक्वल ही आई हैं आपकी। अब मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर मैं आपको दोबारा से इसको समझा देती हूँ, समझ लीजिए। आपका सवाल दिया हुआ है, ठीक है, -4/7 प्लस 1/4 कोष्टक आपका क्लोज प्लस 7/16। ठीक है, इक्वल यानी आपको बराबर दिखाना है, ये सत्यापित करना है। -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/16 कोष्टक आपका क्लोज। अब देखिए पहले हमने दो साइड लेके चले अपने, -4/7 प्लस 1/4, इसको हमने सॉल्व किया। फिर हम
हमने इसका जो भी आया हमने इस वाले में इसको ऐड कर दिया, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर, फाइनल आंसर आया आपका 85/112। फिर हमने दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। पहले हम इसको ये वाले साइड लेकर चले, ठीक है। हम इसको LHS कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको LHS। ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपकी RHS। तो हम इसमें दिखा सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी क्या है, इक्वल है। ये हम आपको दिखा सकते हैं। हमने इसको कर लिया क्वेश्चन को, तो आपका आंसर क्या आया, आपका इक्वली आया, ठीक है। तो ठीक है गाइस, फिर हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके लिए नमस्ते एंड लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।